आप यह कैसे तय करेंगे कि एक पहली शिफ्ट में होने वाली परीक्षा में पानीपत का प्रथम युद्ध और दूसरी शिफ्ट में होने वाली परीक्षा में सती प्रथा का अंत करने वाले प्रश्न में कौन सा प्रश्न कठिन है? अगर दोनों तथ्य बच्चों को याद है तो कैसे आप उसको जो है कर पाएंगे भेदभाव। इसलिए सरकार से, शासन से शर्म की बात है कि प्रतियोगी छात्र आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है कि सर उसकी परीक्षा विनम्रता से आप लीजिए, पारदर्शिता पूर्ण। जय हिंद, जय भारत। छात्र एकता, छात्र एकता। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा। पीसीएस परीक्षा पहले 27 अक्टूबर के दिन थी, लेकिन परीक्षा को पोस्टपोन करके लोक सेवा आयोग परीक्षा अब 7 और 8 दिसंबर को कराने जा रहा है। जब से यह जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से आती है, नोटिस वायरल होती है कि परीक्षा 7 और 8 दिसंबर के दिन देखने को मिलेगी, छात्रों का विरोध शुरू हो चुका है। अगर परीक्षा 2 तिथि में और 3 शिफ्ट में परीक्षा होती है तो पेपर में नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा, और नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा तो भर्ती मानी न्यायालय में जाएगी और एक लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा। भर्ती कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। इन सबको देखते हुए आज सोशल मीडिया पे एक्स के माध्यम से छात्रों का विरोध शुरू रहा और सुबह से ट्रेंडिंग में बना है पीसीएस परीक्षा की परीक्षा एक दिन में एक शिफ्ट में कराई जाए। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे एक्स पे आज ट्रेंडिंग में बना रहा, 55,000 से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं। #UPPSC 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम, एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए। और साथ साथ में छात्रों की यह भी मांग है कि आरओ एआरओ की परीक्षा, जो आज सुबह न्यूज़पेपर में जानकारी मिली थी कि आरओ एआरओ की परीक्षा भी स्थगित हो सकती है, अभी भी ट्रेंडिंग में बना है यूपीपीएससी 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम को लेके, लोक सेवा आयोग की आरओ एआरओ और पीसीएस परीक्षा को लेके कि लोक सेवा आयोग जल्द से जल्द यह स्पष्ट और साफ शब्दों में एक नोटिस जारी करे कि परीक्षा किस दिन किस तिथि को होने जा रही है। और छात्रों की मांग है परीक्षा आरओ की परीक्षा हो चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, 10 दिन लेट परीक्षा कराओ, लेकिन परीक्षा को एक दिन में एक शिफ्ट में कराओ, अन्यथा यह परीक्षा विवादों में फंस सकती है। छात्र ट्वीट के माध्यम से ट्रेंडिंग में आज बने हुए हैं। वहीं आयोग को हजारों छात्र मेल किए कि परीक्षा एक दिन में एक शिफ्ट में हो। अगर आयोग इसको लेकर नोटिस जारी नहीं करता है, छात्रों का ये भी ऐलान है कि बहुत जल्द लोक सेवा आयोग में एक महाधरना रखा जाएगा। इसकी तैयारी जोरों से चल रही है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे छात्र यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। छात्रों की मांग है अगर लोक सेवा आयोग इतना ट्वीट करने के बाद और मेल करने के बाद भी अगर अपना फैसला नहीं बदलता है, परीक्षा एक दिन में नहीं कराता है, तो हम लोग बहुत जल्द लोक सेवा आयोग जाएंगे। और एक भारी संख्या में कि लोक सेवा आयोग जब अपने नोटिफिकेशन में ये जानकारी नहीं दिया था, तो अब यह बदलाव क्यों करने जा रहा है। अगर लोक सेवा आयोग ऐसा बदलाव करता है इन दोनों परीक्षाओं में, तो आने वाली परीक्षाओं में भी यही बदलाव देखने को मिलेगा कि परीक्षा 2 दिन में 3 शिफ्ट होगी। फिर लोक सेवा आयोग सुबह की मीटिंग के पेपर में किस तरह से नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू करेगा, शाम के मीटिंग के पेपर में किस तरह से नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू करेगा, यानी 3 शिफ्ट में 3 पेपर, नोटिफिकेशन 1 पेपर 3, और किसी के नंबर बढ़ेंगे किसी के नंबर कम होंगे। प्री परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद अपने आप को सेफ जोन में कोई नहीं रख पाएगा कि परीक्षा में हम प्री क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लोक सेवा आयोग अपने फैसले को नहीं बदलता है और ऑफिशियली नोटिस जारी नहीं करता, क्योंकि अभी तक लोक सेवा आयोग ऑफिशियली नोटिस ये भी नहीं जारी किया है कि 27 अक्टूबर के दिन परीक्षा नहीं होगी। यह भी नोटिस जारी नहीं हुई है। यह नोटिस कब जारी होगी? जब लोक सेवा आयोग को 7 और 8 दिसंबर के दिन जो परीक्षा लोक सेवा आयोग पीसीएस की कराने जा रहा है, 17 अक्टूबर तक जब तक लोक सेवा आयोग को एग्जाम सेंटर नहीं मिल जाते, तब तक यहाँ पे ये नोटिस भी जारी नहीं करेगा। क्योंकि लोक सेवा आयोग चाहता है कि अगर हम नोटिस जारी करें कि 27 अक्टूबर को परीक्षा पोस्टपोन की जाती है, तो वहाँ पे यह भी लिखा हो उस नोटिस में कि नई परीक्षा की तिथि क्या होगी। इसलिए नोटिस आने में समय लग रहा है। अब आने वाले 1 से 2 दिनों में लोक सेवा आयोग का क्या फैसला होता है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 26 और 27 अक्टूबर को होने वाली पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा अब 7 और 8 दिसंबर को कराने की योजना बन गई है। साफ है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तुलना में उम्मीदवार की 2 गुना संख्या आरओ एआरओ की परीक्षा में है, और आरओ एआरओ की परीक्षा और पीसीएस की परीक्षा आयोग 1 माह में करा ले, यह असंभव है। वहीं यह भी बताया गया कि आरओ एआरओ परीक्षा में 10.70 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत है, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा छात्र आवेदन किए हैं, जबकि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 5.76 यानी 5,76,000 छात्र आवेदन किए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो 58 केंद्रों पर ही पिछले साल की तरह हो सकती है परीक्षा। 22 दिसंबर को प्रस्तावित आरओ एआरओ की परीक्षा है। अब लोक सेवा आयोग 22 और 23 दिसंबर में 2 तिथि में और 3 शिफ्ट में ही परीक्षा नहीं करा पाएगा 10 से 11 लाख छात्रों की परीक्षा। अगर पीसीएस की परीक्षा 2 दिन में 3 तिथि में कराता है 5,70,000, तो 2 दिन 3 तिथि में आरओ एआरओ की परीक्षा नहीं करा सकता। वहीं छात्रों का प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है कि अगर परीक्षा 2 दिन में 3 तिथि में होती है तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू होगा, और आरओ एआरओ का विज्ञापन 3-4 सालों बाद एक बार विज्ञापन देखने को मिलता है। और इतना मुश्किल से अगर विज्ञापन आता है, फिर परीक्षा में इतना बड़ा बदलाव कैसे? और अगर बदलाव होता है तो क्या कारण है कि भर्ती मानी न्यायालय में नहीं जाएगी? और अगर भर्ती मानी न्यायालय में जाती है तो एक लंबा समय इंतजार करना पड़ सकता है, भर्ती आगे चल के फंस सकती है। लोक सेवा आयोग किस बेस से करेगा नॉर्मलाइजेशन स्कोर? इसके पहले भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं लोक सेवा आयोग में, चाहे पीसीएस की बात करें या आरओ एआरओ की बात करें।
पीसीएस में इसके पहले 18-19 के विज्ञापन में, 21 के विज्ञापन में 6 से 7 लाख आवेदन हुए हैं पीसीएस में भी, और आरओ में भी विज्ञापन में आवेदन ज़्यादा देखने को मिले हैं। तब ऐसी नौबत नहीं आई थी कि परीक्षा को 2 दिन में 3 तिथि में या 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में कराई जाए। आखिर क्या कारण है कि परीक्षा को अब 2 दिन और 3 शिफ्ट में करानी है? छात्रों में अभी भी प्रदर्शन जारी है और ट्विटर के माध्यम से ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। लोक सेवा आयोग के फैसले का इंतजार है। देखने वाली बात होती है कि लोक सेवा आयोग क्या इस फैसले को बदलता है। अगर लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षाओं को लेकर ऐसा बदलाव करेगा तो छात्र बहुत जल्द लोक सेवा आयोग में महाधरना करने वाले हैं कि लोक सेवा आयोग इस तरह से बदलाव ना करे कि भर्ती आगे चल के फंस जाए। खैर, आज जो न्यूज़पेपर में जानकारी आप लोगों को मिलेगी, आरओ की परीक्षा स्थगित हो सकती है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी 22 दिसंबर को ही मान के करिएगा। अभी आप लोग थोड़ा भी ये विचार ना करिएगा परीक्षा टल सकती है, क्योंकि लोक सेवा आयोग जब तक नोटिस ना जारी कर दे। लेकिन ये क्लियर है कि पीसीएस की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर के दिन 17 अक्टूबर तक लोक सेवा आयोग को मिल जाएगा एग्जाम सेंटर अलॉट हो जाएगा। तो लोक सेवा ऑफिशियल नोटिस जारी करेगा कि परीक्षा जो पीसीएस की है वह 7 और 8 दिसंबर को होगी। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप ट्विटर पे रीट्वीट कर सकते हैं, ताकि लोक सेवा आयोग इतना बड़ा बदलाव ना कर सके, परीक्षा को एक दिन में एक शिफ्ट में कराए। और साथ साथ में आप लोग आयोग को मेल भी करिएगा और ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग खुद की लड़ाई में नहीं शामिल होते हैं, ये भूल जाइए कि परीक्षा और उसके बाद ये बदलाव लोक सेवा आयोग कर भी देगा, फिर इतना जल्द विज्ञापन भी देखने को नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये आपकी हार ही मानी जा सकती है। खुद की लड़ाई है, बाहर निकलिए और खुद लड़िए। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है लोक सेवा आयोग की भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।